पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर का क्या हाल है पूरी दुनिया जानती है। प्रदूषण का हाल ये है कि स्कूल बंद, आम लोगों के बीच प्रदूषण से बचने के लिए इंस्ट्रक्शन, केजरीवाल जी का ऑड एंड इवन गेम प्लान। केजरीवाल साहब दुनिया को दिखाने के लिए प्रदूषण पर लगातार बयानबाजी तो कभी ऑड एंड इवन का गेम करते हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये महज दिखावा है? दिल्ली एनसीआर के लोग प्रदूषण से लगातार बीमार पड़ रहे हैं, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ रहा है, चेहरे पर मास्क लगाने की मजबूरी है, तो केजरीवाल साहब ऑड एंड इवन का गेम खेल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण क्यों होता है? क्यों दिल्ली एनसीआर के लोग परेशान हैं? ये हमें भी पता है और आपको भी। इस महीने में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह पंजाब और हरियाणा में पराली का जलना है। सभी सरकारों ने लाख जतन कर लिए, लाख उपाय कर लिए, लेकिन बिना प्रदूषण के पराली का खात्मा होने का नाम नहीं है। ड्रामेबाज और सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी केजरीवाल साहब की जब पंजाब में सरकार नहीं थी, रोज शोर शराबा करते थे। पंजाब में पराली जलता है, वहां से प्रदूषण फैल रहा है। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल साहब झूठ बोलते थे। वाकई पंजाब हरियाणा में पराली जलने से दिल्ली एनसीआर के फिजाओं में जहर घुलता था। लेकिन केजरीवाल साहब की दिल्ली में सरकार तो पहले से ही थी, पंजाब में भी उनकी ही सरकार है। लेकिन अब केजरीवाल साहब की नजर में प्रदूषण की वजह पंजाब में पराली का जलना नहीं, बल्कि हरियाणा में पराली का जलना है। जाहिर है हरियाणा में बीजेपी की सरकार है तो पराली तो वहीं जलती है, और पंजाब में आपकी सरकार है, यानी केजरीवाल की। अगर आप भी सियासत में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो केजरीवाल साहब से बड़े गुरु कोई नहीं मिल सकते। ये बात अलग है कि केजरीवाल साहब आपको सियासत के गुर सिखाएंगे या नहीं, ये तो उन्हीं से बात करनी होगी। लेकिन आम जनता की नब्ज को पकड़कर सियासत के टॉप पर पहुंचने का जो उनके पास गुण है, वो किसी के पास नहीं। दिल्ली एनसीआर की हवाओं को छोड़िए साहब, दिल्ली में सरकार नहीं बनी थी तो केजरीवाल साहब यमुना के पानी को लेकर भी खूब दावे किए, जमकर सियासी गेम खेला। बीजेपी ये नहीं करती, कांग्रेस वो नहीं करती, हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब कहाँ है केजरीवाल साहब? छठ पूजा आते ही यमुना के पानी और उसके प्रदूषण की चर्चा जोरों पर शुरू हो जाती है और केजरीवाल साहब बस जुबानी जंग में बिजी हो जाते हैं। फिर यमुना में वही सफेद झाग, वही प्रदूषण। लेकिन केजरीवाल साहब तो हाथ पर हाथ धरे ऐसे बैठे हैं जैसे उन्होंने दिल्ली को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बना दिया।